हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 13 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 13। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने दुनिया भर में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर मिनट में 13 लोगों की मौत हो रही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 की अगुवाई में शुरू की गई बैठक में WHO ने अपनी विशेष रिपोर्ट जारी करते हुए चेतावनी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर आने वाले समय में लोग नहीं चेते तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों की जरूरत तक बढ़ाना होगा। इस समय भारत का सामरिक तेल भंडार अपनी जरूरत के 9.5% दिनों के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 30 सदस्य देश है और 8 सहयोगी देश है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था। राजस्थान के सभी जिलों में बाल विवाह अभी भी एक सामाजिक चुनौती बनी हुई है। हालांकि साक्षरता बढ़ने और सरकारी प्रयासों की वजह से इस पर काफी हद तक रोक लग चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद हाईकोर्ट, ऑप्शन बी कलकत्ता हाईकोर्ट, ऑप्शन सी पटना हाईकोर्ट, ऑप्शन डी दिल्ली हाईकोर्ट। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विधि स्नातक करने के बाद सितंबर 1985 से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के विधि कार्य शुरू किए। वे वकालत करने के दौरान हरियाणा राज्य की ओर से सतलज यमुना विवाद से बनी ईडी ट्रिब्यूनल में हरियाणा सरकार के पक्षकार थे। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड, आयकर विभाग व अन्य महत्वपूर्ण विभागों की तरफ से हाईकोर्ट वे सरकार का पक्ष रखते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इलाहाबाद हाईकोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु निम्न में से कितने डॉलर रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है? ऑप्शन ए 30 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 50 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 20 करोड़ डॉलर। देखिए, भारत और किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुस्मान कजाकवायेव के साथ सद्भावनापूर्ण और रचनात्मक बातचीत हुई। विकास परियोजनाओं की मदद करने के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमति जताई गई। इसके अतिरिक्त अत्यधिक प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजनाओं को लेकर आपसी सहमति बनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 20 करोड़ डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व गठिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 25 मार्च, ऑप्शन डी 20 जुलाई।
देखिए, हर साल जो है दुनिया भर में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों में हड्डियों से जुड़ी इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। ये दिन सबसे पहले 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था। इसे अर्थराइटिस एवं रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया गया था। तभी से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जागरूकता और बचाव के उद्देश्य से मनाया जाने लगा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 12 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं? ऑप्शन ए 20 पदक, ऑप्शन बी 30 पदक, ऑप्शन सी 43 पदक, ऑप्शन डी 35 पदक। देखिए, भारत ने लीमा में हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 17 स्वर्ण समेत 43 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय निशानेबाजों ने पेरू की राजधानी के लास पाल्मास निशानेबाजी परिसर में जूनियर स्तर में सिर्फ प्रतियोगिता के आखिरी दिन सभी उपलब्ध 12 पदक जीते हैं। विजयवर सिद्धू, रिदम सागवान, अर्जुन सिंह चीमा और शिखा नरवाल ने अंतिम दिन भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते, जिसमें स्वर्ण पदकों की संख्या जो है वो 17 तक पहुंच गई। भारत ने इसके साथ ही 16 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 43 पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार ने भारत की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली विकसित की है, जिसका परीक्षण शीघ्र ही तेलंगाना के खम्मम जिले में किया जाएगा। यह देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया होगी। तेलंगाना चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में TSEC ई वोट नामक एंड्रॉयड ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मतदान के डिवाइस ID और फोन नंबर को एक विशिष्ट नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया से एकीकृत किया जाता है, ताकि मतदान हेतु केवल एक ही डिवाइस का उपयोग किया जा सके, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। इस प्रणाली को राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य के IT विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग के साथ साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी 13 अक्टूबर। देखिए, 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। NSRC एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इन्हें इनके पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच में इन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 12 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए डेविड कार्ड, ऑप्शन बी है आपका जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ऑप्शन सी गुइडो डब्ल्यू एम्सन, ऑप्शन डी ए बी और सी। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा जो है वो कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड को दिया गया है और दूसरा आधा हिस्सा इजराइल अमेरिकी जोशुआ डी एंग्रिस्ट
तथा डच अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को संयुक्त रूप से दिया गया है। डेबिट कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र के उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया है तथा जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका पॉल और मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी सिद्धांत के सुधार तथा नई नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो अन्य नोबेल पुरस्कार के विपरीत अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि इसे 1968 में उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। और आपका जो है उसी के 1968 के बाद से ही जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए, बी और सी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।